किचन है। आज जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो है सबकी दिलपसंद मैकडॉनल्ड्स बर्गर्स। तो इसके लिए मैं कुछ खास टिप्स भी आपके साथ शेयर करूँगी और आमतौर पर जो ऑथेंटिक रेसिपीज़ की है वो बनती है बीफ के साथ। बीफ के हम बर्गर पैटी बनाते हैं, लेकिन मैं आज आपके लिए वेरिएशन के साथ बनाऊँगी और चिकन के साथ हम बनाएंगे। बहुत ही मज़े की और बहुत ही टेस्टी। और चिकन क्योंकि हर जगह अवेलेबल भी होती है और इकोनॉमिकल भी होती है, तो चिकन के साथ आज हम इसे बनाएंगे। इसकी जो टिप नंबर 1 है वो ये है कि चिकन जब आपने लेना है तो उसे धोकर अच्छे से और उसको टॉवल में आपने ड्राई कर लेना है। पानी उसके अंदर बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, यानी कि जब आप चॉप करने लगे तो बिल्कुल खुश्क हो उसका पीस बोनलेस चिकन का। वो इसलिए कि जब इसमें पानी रह जाता है तो कबाब जब हम बना के पैन में डालते हैं तो वो श्रिंक हो जाते हैं। ये तो हो गई टिप नंबर 1। और दूसरा ये कि जब हमने इसको मिक्स करना है बाकी इंग्रेडिएंट्स के साथ चिकन विंग्स को, तो हमने इसे बहुत ज़्यादा जो है वो मिक्स नहीं करना, लाइक हाथों से बहुत ज़्यादा मिक्स नहीं करना। इसे बस 1-2 दफ़ा अच्छे से मिक्स करके और बस हमने इसके पैटी बना लेंगे। और बाइंडिंग एजेंट जो इसमें हम डालेंगे वो होंगे ब्रेड क्रम्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए चिकन का कीमा मैंने ले लिया है 1 kg। कुकिंग ऑयल है 2 टेबलस्पून। रेड चिली फ्लेक्स हैं 2 टेबलस्पून। 1 मीडियम प्याज है जिसे हमने चॉप कर लिया है। जिंजर गार्लिक पेस्ट है 2 टेबलस्पून। ऑस्टरशायर सॉस है 2 टेबलस्पून। टोमेटो केचप है 2 टेबलस्पून। हॉट सॉस है 2 टेबलस्पून। ड्राई स्पाइसेस में हमारे पास है सॉल्ट 1 टीस्पून, ब्लैक पेपर पाउडर 1 टीस्पून, क्यूमिन पाउडर 1 टीस्पून। बाइंडिंग एजेंट के लिए हम डालेंगे ब्रेड क्रम्स और वो है हाफ कप। इसके अलावा मैकडॉनल्ड्स की जो स्पेशल सॉस होती है जो रेस्टोरेंट्स में हमें मिलती है वो भी हम साथ बनाएंगे। तो उसके लिए हमें चाहिए है प्लेन मायोनीज़ हाफ कप, केचप 4 टेबलस्पून। सबसे पहले हम पैन को प्रीहीट करेंगे। पैन को प्रीहीट करने के बाद इसमें हम ऑयल डालेंगे। अच्छे से पैन को हम ग्रीस कर लेंगे और इसमें हम प्याज डाल देंगे चॉप की हुई। साथ ही हम इसके चिली फ्लेक्स डाल देंगे। और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। अच्छा, यहाँ पर आपने स्टोव जो है वो बिल्कुल हल्का रखना है क्योंकि हमने प्याज को ना तो पकाना है और ना ही हमने इसे ब्राउन करना है। हमने इसे ट्रांसलूसेंट सा बनाना है। सिर्फ इतना हो कि इसमें से पानी खुश्क हो जाए बस। जैसे ही प्याज हमारी ट्रांसलूसेंट होगी हमने इसको उतार लेना। प्याज हमारी अच्छे से गर्म हो गई है। अब हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट भी ऐड कर देंगे। इस तरह की जब हमारी प्याज हो जाएगी, देखिए ये सॉफ्ट सी है, तो इस मौके पर हमने इसे उतार लेना। जी तो व्यूअर्स, हमने चिकन का कीमा लिया, उसमें हमने वर्सेस्टेरशायर सॉस डाली, इसके अलावा हमने हॉट सॉस डाली, केचप डाला और ड्राई स्पाइसेस में हमने सॉल्ट, क्यूमिन पाउडर और ब्लैक चिली पाउडर जो है ब्लैक पेपर पाउडर वो डाला और उसे हमने अच्छे से मिक्स कर लिया। और प्याज और चिली फ्लेक्स और जिंजर गार्लिक पेस्ट का जो हमने मिक्सचर बनाया था स्टार्ट में वो भी हमने डाल दिया। थोड़ा सा हमने बचा लिया, वो आगे चल के मैं आपको बताऊंगी कि उसका हम क्या करेंगे। वो सब चीज़ें डालकर इसको मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया और ये एक पैटी का मिक्सचर बना लिया। और स्पैचुला की मदद से मैंने इसके इस तरह से पोर्शंस बना लिए ताकि मुझे हर पैटी के लिए आसानी हो। देखिए 1 kg में 8 पैटीज़ बनी हैं। आप चाहे तो छोटे साइज़ में भी बना सकते हैं
और आप चाहें तो इसे फ्रीज़ भी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपने फुल डन नहीं करना, उसके लिए आपने हाफ़ डन करके रखना है, ताकि जब आप बनाने लगें तो फ्राई करें तो वो फिर फुल डन हो जाए। तो चलिए अब इसके पैटी बना लेते हैं। इसके लिए हम हाथ पे थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे, एक पोर्शन उठाएंगे। अगर आपको ज़्यादा बड़ा पोर्शन लगे तो आप इसे कम भी कर सकते हैं, और बस ऐसे इसको हिला लेंगे। इस तरह से हमने हाथों को ऑयली करके और इसे पैटी की शेप दे दी है। आप चाहें तो छोटे साइज़ में भी बना सकते हैं, और स्टैंडर्ड साइज़ तो यही है। तो और इसे आप हाफ टन भी कर सकते हैं, इस मौके पर हाफ टन करके आप फ्रीज़ भी कर सकते हैं। और अब इसको हम करते हैं फ्राई। पैन को हमने प्री हीट कर ली है और इसमें हम डाल देते हैं ऑयल। ऑयल हमने बहुत ज़्यादा नहीं डालना, सिर्फ पैन को हमने ग्रीस करना है। तकरीबन 1 टेबलस्पून आप ऑयल ले लें। इस तरह से पैटी को हम डाल देंगे और स्टोव हमने हल्का रखना है। स्टोव हमने बिल्कुल मीडियम टू लो रखना है, बल्कि मीडियम से भी कम रखना है, लो पे रखना है। एक साइड को 2 से 3 मिनट हमने पकाना है। और आप ये देख रहे होंगे कि इसकी साइड जो है वो वाइट होना शुरू हो गई है, इट मीन्स के पक रहा है। इसे हमने ओवर कुक पे नहीं करना, वरना ये बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाएगा। जी तो व्यूअर्स, हमने सारे बर्गर पैटी जो है वो रेडी कर ली है, और देखिए इस तरह का कलर इनका आया है। और इसके बाद अब हम इसकी असेंबलिंग करेंगे, लेकिन उससे पहले हम इसकी एक ख़ास सॉस बनाएंगे जो कि मैकडॉनल्ड्स में यूज़ की जाती है। तो चलिए हम अब वो बना लेते हैं। इसके लिए मायो लिए हमने हाफ कप, और 4 टेबलस्पून हमारे पास केचप है, वो इसमें ऐड करेंगे। वन टेबलस्पून हमारे पास हॉट सॉस थी, वो भी ऐड कर देंगे। और अनियन, रेड चिली फ्लेक्स और जिंजर गार्लिक पेस्ट का जो मिक्सचर था वो हमने बचा के रखा हुआ था, वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे। और अब इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मैकडॉनल्ड्स के बर्गर्स जो हैं वो इस सॉस की वजह से जो हैं वो बहुत ज़्यादा फेमस हैं, क्योंकि इस सॉस से ही असल में टेस्ट आता है बर्गर में। तो ये आप बहुत आसानी से घर में भी बना सकते हैं, बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स के साथ। चलिए जी, इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लिया, और देखें इसका कलर कितना अच्छा आया है। चलें अब हम करते हैं बर्गर। मेरे पास चेडर चीज़ के स्लाइसेस पड़े हुए हैं, आप चाहें तो मोज़रेला चीज़ के स्लाइस भी यूज़ कर सकते हैं। बर्गर बन्स मैंने ले लिए हैं और इन्हें मैंने हल्का सा टोस्ट कर लिया है,
बिल्कुल हल्का सा। और साथ में लेट्स लीव्स है मेरे पास। इसके अलावा आप सैलेड भी बीच में रख सकते हैं, क्यूकम्बर्स काट के, अनियंस रख के, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मेरे बच्चे खाते नहीं हैं तो इसलिए मैंने वो नहीं यूज़ किया। तो चलिए हम असेंबल करते हैं। जी तो व्यूअर्स, अब हम कर लेते हैं असेंबलिंग। इसके लिए मेरे पास बर्गर बन्स हैं। सबसे पहले जो हमने इसका सॉस बनाया था वो हम यूज़ करेंगे। इनको मैंने हल्का सा टोस्ट कर लिया था। सबसे पहले हम एक लेट्स लीव रखेंगे, ऐसे फैला देंगे। अगर छोटे हों तो आप 2 भी रख सकते हैं। इसके बाद हम रखेंगे बर्गर पैटी। इसके ऊपर हम सॉस ड्रिजल कर देंगे। आप चाहें तो इसमें सैलेड भी रख सकते हैं, लेकिन मेरे बच्चे पसंद नहीं करते इसलिए मैं बीच में नहीं रखती। इसके ऊपर हम रख देंगे चीज़ का स्लाइस। और इसकी अपर वाले पोर्शन में जो है वो हम फिर से सॉस लगाएंगे। इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है, क्योंकि ऊपर वाले बन में भी सॉस आ जाएगी और नीचे चीज़ आ जाएगा, उसके नीचे फिर सॉस और फिर पैटी, तो इसका बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। इस तरह भर भर के लगा दें और इस तरह से इसको असेंबल कर दें। इसी तरह दूसरे को भी हम कर लेते हैं। तो व्यूअर्स, इस तरह से मैंने इसको असेंबल कर लिया और मेरे पास कुछ फ्रेंच फ्राइज़ थे, ये मैंने इसके साथ डाल दिए हैं, बिकॉज मैकडोनल्ड्स फ्रेंच फ्राइज़ के बगैर इनकम्प्लीट होता है। तो इस तरह से आप अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के लिए और स्पेशली किड्स के लिए बनाएं और उन्हें मज़े करवाएं और ज़रूर इसका फीडबैक दें। ट्राई करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें कि आपको ये कैसी लगी है। तो अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर। तो फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।